नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल एक विवेक पे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हो, मस्त हो और व्यस्त हो। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि जिसको शायद ही आपने कभी सुना हो, जिसके बारे में कभी आपने सुना हो इसके पहले। और सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि फिर मैं आज आपको जो एक्सप्लेन करूँगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एक्चुअली ये एक प्रकार का रूल ही है कि आपका इन्वेस्टमेंट डबल या ट्रिपल होने में जो लगने वाला समय होता है वो कितना होना चाहिए या कितना होता है, ये रूल बताता है। आपने शायद इससे पहले कभी अपने इन्वेस्टमेंट को कभी कैलकुलेट करके नहीं देखा होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट अगर फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ अगर मैं आज कहीं एफडी या कहीं आरडी या कहीं किसी अदर असेट में फिक्स करता हूँ तो मुझे कितने साल में वो अमाउंट डबल हो जाएगी और कितने साल में मेरी अमाउंट ट्रिपल हो जाएगी। तो यही ये जो रूल है 72 और 115, ये वही यही बताता है हमें कि आपका अमाउंट डबल या ट्रिपल होने में कितना समय लगेगा। तो इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन मेरे व्यूअर ने पूछा था कि पहला वीडियो जो मैंने डाला था तो उसमें CAGR का फॉर्मूला बताइए सर। तो फिर मैंने सोचा कि अभी उसको ये इसी टॉपिक में कवर कर ले, जिसके कारण आपको फिर वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो CAGR का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है और उसके कैलकुलेशन में दी है। और CAGR का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म समझना है। CAGR मीन्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी जिस CAGR के हिसाब से हमारी अमाउंट बढ़ती है या ग्रोथ होती है। तो उसका फॉर्मूला है CAGR का V final upon V begin to the power 1/t minus 1, where V begin means beginning value, V final means final value और T is the time in years। ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, उस समय 1979 में सेंसेक्स की वैल्यू 100 चल रही थी और 2020 में 35,000 के करीब उसकी वैल्यू हो गई थी। मैंने अपनी कैलकुलेशन के लिए 41 ईयर में लेते हुए 40 ईयर लिया यहाँ। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू डाल रहे हैं, देखिए। वी फाइनल मीन्स 3500 यानी 35,000, 3500 35,000 डिवाइड बाय 100 टू द पावर 1/40, 1/40 यानी मैंने 40 एक साल कम कर दिया है ना कैलकुलेशन के हिसाब से, -1। तो इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे 350, इसका आंसर आएगा 350 टू द पावर 0.025 -1 यानी 1.15 -1 यानी इसका आंसर है 0.15। पर हमें CAGR परसेंटेज में चाहिए होता है, तो हम CAGR के परसेंटेज कितने हो गए 15%, यानी 15 या 16% हमारा कैलकुलेशन आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ 41 ईयर में लेते हुए 40 ईयर लेके कैलकुलेशन की है। तो आशा करता हूँ कि हमारे उस व्यूअर को उसका आंसर मिल गया होगा कि CAGR का फॉर्मूला क्या है और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, रूल ऑफ 72 और रूल ऑफ 115। तो रूल ऑफ 72 ये कहता है कि आपके अमाउंट, हमारे अमाउंट जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको डबल होने के लिए कितना समय लगेगा। और रूल ऑफ 115 ये कहता है कि आपके अमाउंट, हमारे जो इन्वेस्टेड अमाउंट को ट्रिपल होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, आप जो चार्ट से आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारी वैल्यू डबल और ट्रिपल कैसी होती है। जैसे इंटरेस्ट रेट, रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 115 और यहाँ कुछ रिमार्क लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे ये सेविंग अकाउंट में आपको 4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आज कल के तो अभी तो 3.5 ही हो गया है बहुत सारे बैंकों का। तो फिर भी हमने एक रफली उसके कैलकुलेशन करते हुए सेविंग अकाउंट में 4% ब्याज मिलता है, ऐसे अज्यूम करके हम कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए 72 रूल क्या कहता है, 72 को 4% से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 18, यानी आपको 18 साल लगेंगे आपके अमाउंट, अगर आपने सेविंग अकाउंट में रखी है तो डबल होने में 18 साल लग जाएंगे। वही रूल ऑफ 115 क्या कहता है, 115 डिवाइड बाई 4% लिया है तो इसका आंसर है 28.7, यानी आपकी वो वैल्यू 10,000 के 30,000 होने में 28.7 साल लग जाएंगे, यानी कम से कम 29 साल के करीब वो समय लगेगा 10 के 30,000 होने में। ठीक है, तो वही अगर 5% RD हमें 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, तो उस हिसाब से अगर हम उसी फार्मूले में वैल्यू भरेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कम से कम 14.5 साल के करीब उसका समय लगेगा हमें डबल होने में अमाउंट, और वही 23 साल के करीब लगेगा RD अगर करते हैं तो 23 साल लगेंगे हमारे अमाउंट ट्रिपल होने में। वही बैंक FD जो हमें 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, उस हिसाब से रूल ऑफ 72 क्या कहता है कि 12 साल आपके डबल होने में लगेंगे और वही 19 साल के करीब ट्रिपल होने में लगेंगे।
वही पोस्ट ऑफिस के कुछ स्कीम होती है, उसमें 7% तक ब्याज मिल जाता है। तो उस हिसाब से 10.29 यानी कम से कम 10.5 साल लगेंगे आपके अमाउंट को डबल होने में, और 16.5 साल के करीब लग जाएंगे आपको अमाउंट ट्रिपल करने में। वही गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड इशू करती है जो कि सेफ और सिक्योर होते हैं, तो वो उस पर 8% के करीब इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो वो आपको रूल ऑफ 72 के हिसाब से 9 साल में आपके अमाउंट डबल करके देगा। वही 14.5 साल के करीब वो आपके अमाउंट ट्रिपल करके देगा। वही कुछ प्राइवेट कंपनीज जैसे मनप्पुरम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इस प्रकार की जो कंपनी होती है, और बाकी सारी भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बॉन्ड इशू करके पब्लिक से पैसा रेज करती है, तो वो 10% के करीब अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। तो उस हिसाब से भी आपको 7.2 ईयर्स लग जाएंगे आपका अमाउंट डबल करने में, और वही 11.5 साल लग जाएंगे आपका अमाउंट ट्रिपल करने में। ठीक है। तो और कुछ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो होते हैं, लार्ज कैप यानी सेफ म्यूचुअल फंड माना जाता है उनको, तो वो 12% के CAGR के हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न CAGR के हिसाब से वो बढ़ते हैं। तो वो उसके हिसाब से आपको 6 साल लग जाएंगे आपके अमाउंट को डबल करने में, और वही रूल ऑफ 115 के क्या कहता है, उस हिसाब से 9.5 या 9.25 साल लग जाएंगे आपको अमाउंट ट्रिपल करने में। पर ये मैं लार्ज कैप का जो म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ वो कम से कम 3 साल के लिए बता रहा हूँ। कम से कम 3 साल रखेंगे तो ही एवरेज रिटर्न इतने आ सकते हैं। इससे पहले अगर आप करने की कोशिश करोगे तो वो उतना नहीं होगा, शायद हो सकता है कम ज़्यादा ऊपर नीचे डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन ऑफ मार्केट। ठीक है। और वही स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसमें कुछ कुछ अच्छे अच्छे जो फंड होते हैं उसमें 15% CAGR के हिसाब से रिटर्न आते हैं, पर ये बहुत रिस्की भी होते हैं। तो उसको कम से कम 5 साल की बात कर रहा हूँ, ये 3 साल की नहीं, ये 5 साल की बात कर रहा हूँ, तो जाके आपके इतने % रिटर्न मिलेंगे। तो आपके तकरीबन 4.5 या 5 साल में 4.8 ईयर में आपके पैसे डबल करवा देगा ये, और वही 7.66 ईयर में ये पैसे आपको ट्रिपल करवा देगा स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड। और सबसे लास्ट, अगर आप डायरेक्टली इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी खुद शेयर परचेस करते हैं अच्छी स्टडी करके, तो आप खुद ही एक अच्छा शेयर जो है 20% एवरेज आपको रिटर्न देगा साल का। इससे अच्छे ज़्यादा भी ले सकता है, मैंने कम से कम 20% लिया है। तो उस हिसाब से आपको 3.6 ईयर में ही आपके पैसे डबल हो जाएंगे, और 5.75 ईयर में आपके पैसे ट्रिपल हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कहाँ निवेश करना चाहिए। पर शेयर मार्केट में आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट अगर करना है तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। आपको सोच कर समझ कर और तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसको अच्छे से पढ़ के कुछ डिटेल समझ के ही आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो अपना लॉस नहीं करेंगे, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं आपको धीरे धीरे आप मार्केट के बारे में बताता ही रहूँगा। अगर आपको ये टॉपिक और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।